सोने जैसा रूप है जिसका चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल हो। तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। नमस्कार, मैं हूँ स्वीकार और आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो यही धनवान माला माल ढेर सारा पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या, कोई ऐसा मैं आप लोगों को कोई काम नहीं बता रहा कि ये काम करो तो जिससे पैसा आ जाएगा। आज की ये वीडियो एक तरीके से एक फ़िलॉसफी है, मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है। मैं एक बड़े ही गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ और बचपन से बहुत ज़्यादा गरीबी देखी। किसी और दिन डिस्कस करेंगे वो सारे मामले कि क्या क्या देखा बचपन से, तो लेकिन बहुत गरीबी देखी बचपन से। और जब मैं बड़ा हुआ तब तक भी गरीबी थी, जब तक मैं कॉलेज में आया तब तक भी गरीबी थी। मुझे याद है कि स्कूल के अंदर फ़ीस भी जो थी मुश्किल से दी जाती थी, लेकिन खैर माँ बाप ने इतना कुछ किया उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे को अंदर से एक इच्छा जागने लगी। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि पैसा जीवन के अंदर ना सबसे ज़रूरी जो है, अगर आप जीवन जी रहे हो ना तो पैसा बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है पैसा। पैसे के बगैर आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो मैं कई बार देखता हूँ ना, मैं क्या आप भी देखना, इस चीज़ को देखना कि ये जो सड़क पे जो लग्जरी कार निकलती है ना, ये क्या, इसमें क्या आपका हक नहीं है? यार एक कार ही तो है, और एक इंसान हो के आप वो कार नहीं ले सकते। एक बहुत सुंदर सा किसी का बंगला होता है ना, तो वो इतना सुंदर बंगला किसी का बना हुआ है, और एक इंसान होके आपको हक है, एक आप इस धरती पे आपने जन्म ले लिया ना, अब आपको हक है कि आप इतना सुंदर घर बनाओ, आपको हक है कि आप वैसी महंगी कार लो, आपको हक है कि अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट। वो बने किस लिए हैं रेस्टोरेंट? इसीलिए तो बने थे कि लोग उसमें जाएं और अच्छा खाना खाएं। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पहले तो एक बात बताना चाहता हूं कि पैसा ना वही कमा पाता है पहले तो जिसके अंदर से आग निकलती है। जिसके अंदर से पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं निकलेगी ना, वो कभी नहीं कमा पाएगा। और ये लोग जो शॉर्टकट वाले लोग हैं ना कि मुझे पैसा कमाना है जी, फटाफट बताओ, उन लोगों को तो कभी पैसा मिलता ही नहीं जो ये शॉर्टकट में ढूंढते हैं। मुझे याद है कि मैं उस वक्त कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था। मैंने फर्स्ट ईयर के बाद से घर वालों से खर्चा नहीं लिया, अपनी पढ़ाई का भी और जो कुछ भी मैं करता हूँ मैंने उसका खर्चा नहीं लिया। मैंने आज बहुत कुछ किया अपने जीवन में। मेरे पास ना 10 साल का यूएस वीज़ा है, अमेरिका का 10 साल का वीज़ा है, और मैं अमेरिका गया भी था। तो अमेरिका वीज़ा ऐसे तो किसी को देते नहीं, एम्बेसी वाले ऐसे तो किसी को नहीं देते। कुछ किया होगा मैंने जीवन में तभी दिया उन्होंने। मैं जब वहाँ अमेरिका गया ना, तो लोग यहाँ से सपना देखते हैं कि जब अमेरिका कोई चला जाता है तो उसका जीवन बहुत अच्छा होगा, यूएस में जाके तो कमाल कर देगा, वो इतना कमा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। मैं 1 महीना ना लोगों से, मैंने अमेरिका के अंदर, मुझे भारतीय मिलते थे, भारत के लोग भी मिलते थे, पाकिस्तान के लोग भी मिलते थे। मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या कमा रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? बहुत सारे लोग तो अच्छे सेटल्ड है वहाँ पे, इंडिया के लोग हैं, लेकिन अधिकतर जो बच्चे यहाँ से अमेरिका, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा मैं, तो बहुत सारे देशों में गया हूँ, बहुत अलग अलग जगह गया हूँ, लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो हालत है ना, बेचारे एक मजदूर बन के रह गए हैं वहाँ पे। सिर्फ $10, पता नहीं $8 1 घंटे का उनको मिलता है, जिसकी कोई कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो वो वाली ज़िंदगी अगर आप सोचते हो कि ऐसा कर लें, बाहर विदेश चले जाएँ, वो लोग भी बेचारे यही सोच के चले जाते हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ से ज़्यादा है, 125 करोड़। आप जब सोचो ना, थोड़ा ब्रॉड होके सोचो, थोड़ा सा बड़ा सोचो। ब्रॉड माइंडेड से मेरा मतलब है, ब्रॉड माइंडेड यानी कि आप सोचो 125 करोड़ लोगों से और इतनी बड़ी मार्केट। यहाँ पे तो यार पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है। आपके अंदर जब बिजनेस सेंस डेवलप हो जाएगी ना, तो आप देखना, मतलब आपको पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी। ऑटो पायलट समझते हो आप लोग? एक ऑटो पायलट क्या होता है? ऑटो पायलट क्या होता है, जब कोई भी जहाज़ उड़ाते हैं ना पायलट, ऊपर जाने के बाद ऐसा तो नहीं है पूरे उसको पकड़ के रखते हैं जॉयस्टिक को पूरे रास्ते, ऐसा नहीं है।
वो क्या करते हैं, ऊपर जाकर कुछ देर बाद जब वो एक अपनी हाइट पकड़ लेता है प्लेन, तो उसको ऑटो पायलट पे कर देते हैं। अब उनको कुछ नहीं करना, जहाज़ अपने आप उड़ रहा है, उसकी स्पीड मेंटेन है, इंजन का जो कुछ भी होना है वो जहाज़ ने अपनी स्पीड पकड़ी हुई है, उसको बोलते हैं ऑटो पायलट। जब आप अपने जीवन में अगर ये ऑटो पायलट बिजनेस सेट करने में कामयाब हो गए, ऑटो पायलट बिजनेस आप नहीं बैठे उस पर, आपका स्टाफ काम कर रहा है और आपको पैसा फिर भी आ रहा है, वो देखना वो लाइफ कैसी होती है, बड़ी ज़बरदस्त वो लाइफ होगी। तो वो ऑटो पायलट बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करना और क्या करना, उसके लिए ना सबसे पहले लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ेगा। अगर आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा ना तो आप नहीं कर पाओगे। मुझे याद है मेरे किसी नोन ने मुझे बोला, कह रहा यार, मतलब हंसी मजाक चल रहा था उस वक्त, बातें कर रहे थे मजाक की, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना टॉयलेट बहुत अच्छा साफ़ करता हूँ, मुझे शौक़ है टॉयलेट अपने साफ़ रखने का ना, अपने घर के सारे टॉयलेट साफ़ रखता हूँ। तो मैंने कहा यार इंसान को बिज़नेस अपनी पसंद का ही करना चाहिए, जो काम उसको पसंद हो ना, सबसे बेस्ट पसंद हो, वो काम उसको करना चाहिए। तो हमारे डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा यार तुम एक ऐसी कंपनी भी खोल सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान भर के टॉयलेट साफ़ करने की एक कंपनी खोली जा सकती है। अब जो ये एक एग्जाम्पल था, दुनिया के अंदर हर इंसान जो उसकी एक्सपर्टीज़ है ना, अगर उससे रिलेटेड वो काम करना शुरू कर दे तो नोट बरसेंगे जी। मतलब आप रखने की जगह ख़त्म हो जाएगी कि कहाँ रखें, इतना पैसा आएगा। मैं आपको एक छोटा सा कहानी, मैंने ये कहानी पहले भी सुनाई हुई है, पिंटो और बाबलो की कहानी है। दो दोस्त थे, पिंटो और बाबलो, एक गांव के अंदर रहा करते थे। उस गांव के अंदर पानी भरने के लिए जितनी भी महिलाएं थी वो दूसरे गांव में जाया करती थी, और वो दोनों के दोनों, पिंटो और बाबलो, बेरोजगार थे। हर रोज़ वो सोचते थे कि ऐसा क्या काम करें जिससे हमें पैसा आना शुरू हो जाए। तो उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया, यार ये लेडीज़ दूसरे गाँव में पानी भरने के लिए जाती हैं, अगर हम इनको पानी भर के लाने लग जाएं इनके लिए तो कैसा रहेगा, फिर तो हमारा बिजनेस चल जाएगा, हम इनको पैसा से बेचेंगे। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने 2-3 मटके खरीद लिए और वो दूसरे गांव में जाते थे, भर के खुद ही लाने लग गए और उन्होंने उन लेडीज़ को बेचना शुरू कर दिया। 1 रुपये का 1 घड़ा पानी का उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, दिन रात मेहनत करते थे, कई कई घड़े ले आते थे और 1 रुपये का 1 घड़ा बेच के खूब पैसा कमा रहे थे। दोनों दोस्तों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो चल रहा था बस एक लाला की दुकान होती है ना, जैसे जहाँ पे लाला जी खुद बैठते हैं, ऑटो पायलट वाला कुछ नहीं था अभी वहाँ पे, चल रहा था। वो जाते थे और बेच के आ जाते थे, अपना दिन में कमा लेते थे, जो भी पैसे कमाए, बड़ी मेहनत करते थे। तो एक दिन वो पिंटो और बाबलो जो 2 दोस्त थे, उनमें से पिंटो बोला कि यार ऐसे कब तक चलेगा, मैं तो यार कब तक करूँगा, सारी ज़िंदगी ऐसे तो शरीर टूट जाएगा। तो बाबलो बोला यार इतना अच्छा तो चल रहा है, इतने पैसे हम कमा रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। उसने कहा नहीं यार मैं तो कुछ और करूँगा। उसने कहा क्या करेगा, कह रहे यार कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे जिसमें हमें ना काम करना पड़े, काम अपने आप हो। कहता है ऐसा क्या होगा। तो बाबलो ने बोला यार क्यों ना हम वहाँ उस गांव से लेके इस गांव तक कोई ऐसा जुगाड़ कर दें कि पानी अपने आप आए और उस पर हमारा कब्जा हो। तो पाब्लो ने बोला कि यार तू तो पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। और पाब्लो वही घड़ा उठा के पानी भरने चला गया और अकेला ही वो बेचने लगा। उधर से जो पिंटो था उसने कसम खा ली कि यार ये जो पाइप होती है ना, मैं ऐसी एक पाइप बनाऊंगा। उसने एक छोटी सी पाइप देखी, उसने कहा मैं इतनी लंबी पाइप बनाऊंगा उस गांव से इस गांव तक की, और फिर पानी बेचूंगा। लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया जब लोगों को वो अपना प्लान सुनाता था ना, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, और उसने बड़ी मेहनत के बाद ना वो थपेड़े खा रहा था। इस बीच में ये जो टाइम था ना, जो इतनी मेहनत कर रहा था, वो थपेड़े खा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसको वो पाइपलाइन उसकी बन गई। जब वो पाइपलाइन बनी तो पाइपलाइन बनने के बाद उसने क्या किया, आगे एक टैप लगाया और उसने बोला कि जिसको पानी भरना है अब इसके थ्रू पानी भरो। और एक घड़ा, वो पहले तो 1 रुपये का बेचते थे, एक घड़ा सिर्फ 50 पैसे का। जितने भी कस्टमर उसके दोस्त के पास जाते थे वो सारे के सारे कस्टमर यहाँ आ गए, और बल्कि और भी बहुत सारे कस्टमर उसके जनरेट हो गए। जहाँ लोग पहले थोड़ा पानी लेते थे, अब लोगों ने पानी भी डबल लेना शुरू कर दिया और उसका बिजनेस इतना बढ़िया चल गया। और देखते ही देखने उसने एक गांव में नहीं, उसने कई गांवों के अंदर ये पाइपलाइन लगा दी। और पाइपलाइन लगाने से उसका बिजनेस रातों रात कई गुना उसका बिजनेस बढ़ गया और बहुत वो पैसे वाला बन गया। ये थी पिंटो की पाइपलाइन। पिंटो की पाइपलाइन तो बन गई जी, अब ये ऑटो पायलट बन गया पिंटो का बिजनेस, अब उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही बिजनेस इंडिया में बहुत सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। मैंने ना नेट पे सर्च किया था, अभी एक वाओ मोमोज करके एक कंपनी, मैंने वीडियो भी बनाई थी उनके ऊपर।
वो मोमोज बेचने वालों ने 300 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी, 300 करोड़ रुपए की। फ्लिपकार्ट, चंडीगढ़ में रहने वाले दो दोस्तों ने फ्लिपकार्ट खोली थी और आज वो इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक आदमी चाय बेच, आप मुझे अगर कोई भी काम दे दो ना, आज मेरे अंदर ये इच्छा जाग चुकी है पैसा कमाने की। आप लोगों को ना एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अपने दिमाग की। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग देखते हो, जब एक हाथी ना छोटा बच्चा होता है तो उसके पैरों में इतनी मोटी मोटी बेड़ियां डाली जाती हैं, इतनी मोटी मोटी जंजीरें। वो पूरी कोशिश करता है उन जंजीरों को तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाता। लेकिन वही हाथी जब बहुत बड़ा हाथी बन जाता है, सर्कस के अंदर जाके देखना, उसके पैरों में एक पतली सी रस्सी बंधी होती है। वो हाथी क्या इतनी पतली रस्सी को नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है, लेकिन क्यों नहीं तोड़ता? उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि तेरे पैरों में जो कुछ भी बंधा हुआ बहुत मोटी मोटी बेड़ियां हैं, ये तेरा पैर से खून आ जाएंगे लेकिन ये रस्सी नहीं टूटेगी, तो इसीलिए वो नहीं तोड़ता। ऐसे ही आप लोगों को अपनी प्रोग्रामिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि मैं जो भी काम करूंगा ना वो सक्सेस होगा ही होगा, बशर्ते कि आप उसमें सेंसिबल हो जाओ। सेंसिबल होने का मतलब क्या है? सोच समझ भी तो लगाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। आपको कोई भी काम पसंद है ना अपने जीवन में, कोई भी काम, इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे आप जो मर्जी काम दे दो, मैं हर काम बहुत बहुत अच्छे से करके दिखा सकता हूँ। आप कहोगे ये तो अहंकार की बात हो गई कि तू कैसे हर काम कर सकता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस हो गया बहुत ज़्यादा। बिजनेस के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे चाय बेचने का काम भी दोगे ना, जूता पॉलिश का काम भी दोगे, तो मैं बहुत बड़ा इसको कर दूंगा। इंडिया में जूता पॉलिश का काम किसी ने इतना बड़ा नहीं किया होगा, मैं इतना बड़ा कर दूंगा। आज मेरे पास ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ, लेकिन मैं जितना भी मैंने कमा लिया, मैंने अच्छा अपनी लाइफ में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। आज मैं जो कुछ कमा चुका हूँ, आज मेरी इच्छाएं और हैं। लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं बाजार में जाके लोगों से मिलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, लोग परेशान हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे। उनके जीवन में सारी चीज़ें हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बता रहा हूँ कि जी पैसा कमाना इतना आसान है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। पैसा कमाने से आसान मेरे लिए तो कोई काम है नहीं इससे आसान। तो वो काम आप लोगों को भी कैसे करना है, इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा। अगर आप चाहोगे तो और सीरीज़ बनाऊंगा कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या सीखना होगा, क्या बारीकियाँ हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा। मुझे पता है कि कैसे किया मैंने, तो वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। आपको अगर वो जानना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए कि मैं आगे उस वीडियो को बनाऊं। आपने ये वीडियो आज देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।